ओम शांति। बहुत गहरी बात है हम सभी बाबा के बच्चों को सीखने की। कहते हैं कि एक बार बंदर और बंदरिया एक पेड़ पर बैठे हुए थे और ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि ऊपर से इस समय बहुत सुंदर चल रहा है। इस समय जो भी पेड़ से नीचे कूद जाएगा वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी बंदर को बोला कि चलो कितनी अच्छी बात है, अनाउंसमेंट हुआ है, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की तरफ से। इस वक्त पर इस समय बहुत सुंदर है। हजारों साल के बाद ऐसा समय आता है जो पेड़ से कूद जाएगा वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। चलो कूद पड़ते हैं। हमारा भी जीवन क्या है, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। बरसात हो रही है, हम भीग रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, घर ठिकाना नहीं है। राजकुमार और राजकुमारी बन करके अच्छे से जीवन यापन करेंगे। तो बंदर ने कहा कि ये तो फालतू की बातें हैं, ऐसा कभी होता है क्या? पेड़ से कूदेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, ये गलत बात है, मैं तो नहीं कूदूंगा। बंदरी ने कहा आपको कूदना है, नहीं कूदो, मैं तो कूदती हूँ। बंदरी कूदी और राजकुमारी बन गई। बंदर ने देखा ये तो राजकुमारी बन गई, अब तो ये मेरे साथ पेड़ पर रहेगी नहीं। तो बंदर भी कूद गया, लेकिन बंदर के हाथ पैर टूट गए। क्यों? क्योंकि वक्त निकल गया था। कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जो कल का था समय, यदि आप अपने पूरे जीवन की पूंजी देकर के भी यदि कल के समय को वापस ला सकते हैं, जो सुबह का समय था आपके जीवन की पूरी पूंजी देकर के आप सुबह के समय को वापस ला सकते हैं? नहीं। इसलिए कहते हैं कि वक्त जीवन है। इस वक्त का इस्तेमाल कैसे करें? चाहे तो आप इस समय से सम्राट भी बन सकते हैं, और चाहे तो इस वक्त से आप साहूकार बन जाएं, और चाहे तो आप इसी वक्त का दुरुपयोग करके रसातल में चले जाएंगे। मैं अपने आप को सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग? उस पेड़ के नीचे एक राजकुमार गुजर रहा था और राजकुमारी को लेकर के महल में चला गया। उधर से एक मंदारी आया और बंदर को पकड़ा और अपने घर ले गया। तो बंदरिया राजकुमारी बनकर महल में पहुंच गई और बंदर हाथ पैर तुड़वाकर मंदारी के साथ जीवन भर नाचता रहा औरों के इशारों पर, और ये राजकुमारी बन गई और राज करने लगी। तो वास्तव में ये समय है, मैं या तो महाराजा महारानी बन करके पूरे जीवन का आनंद लूं, या फिर औरों के इशारों पर नौकर चाकर बन करके कार्य करता रहूं पूरे कल्प। ये मेरे हाथ में है। हमें अपने आप को चेक करना है कि सचमुच ये समय वही चल रहा है। बाबा ने तो कहा था कि ये भगवान के महावाक्य हैं, अंतिम समय में बड़े बड़े महारथी भी हिल जाएंगे, क्योंकि आदि में होगा तो ये अंत में भी होगा। क्या होगा? इसके ऊपर वास्तव में एक पूरी रामायण की कहानी है। रामायण में सीता से क्या गलती हुई थी? ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये कहानी ओरिजिनल रामायण में नहीं है, पर ठीक है, मान के चलो कि सीता से 5 गलतियां हुई। 5 गलतियां। सोने का हिरण, मतलब बाबा ने कहा ये माताओं की कमजोरी है कि जंगल में भी क्या चाहिए? सोना चाहिए। और राम पर डाउट किया, जब वो सीते सीते बोल रहे थे तो उसको डाउट नहीं था, लक्ष्मण निश्चित थे, पर राम पर डाउट किया कि वो सर्वशक्तिवान है, वो अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। और और तो देखो, लक्ष्मण की नजर हमेशा पैरों की तरफ रहती है, लेकिन लक्ष्मण को भी उसने बोला कि तुम्हें, मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मैं अकेली हूँ। तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया और उसने लाइन खींची। पर सबसे बड़ी एक गलती रही है, और वो है, पूरा रामायण इसके ऊपर है।
रावण आया था, लेकिन कौन से भेष में था? ब्राह्मण के भेष में माया थी। ये गलती है। तो ब्राह्मण के भेष में रावण आया था, पहचान नहीं पाए, परखने की शक्ति नहीं। ये बाबा ने शुरुआत में कहा था कि लास्ट में पेड़ हिलेगा और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, वो भी बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाएंगे। और कि निश्चय आपका क्यों हिल जाता है? क्योंकि बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन में ही ब्राह्मणों के द्वारा ही माया आएगी, परीक्षाएं आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन हमें उन्हें परख करके उन परीक्षा को, उन पेपर को पार करना है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब पुरुषार्थ कर माया को परखो, क्योंकि ये लड़ाई का समय चल रहा है। सबको वापस मुक्ति धाम जाना ही है। बाबा ने कहा सिर्फ लड़ाई से ही दुनिया खत्म नहीं होगी, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य का हार्ट फेल होता है, उसमें कोई दुख नहीं। मौत हो तो ऐसा कि बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। इस प्रकार से मौत की बाबा ने कहा लाइन लगेगी। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर रहेंगे और ना क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी और मौत में कोई देरी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा आज हम सब जानते भी हैं और देख भी रहे कि मौत कितने फटाक से आती है। किसी को कोई पता नहीं होता है। जिस व्यक्ति से आप सुबह मिले, पता चला शाम को वो नहीं मिला। जिससे शाम को मिले, पता चला कि वो सुबह नहीं मिला। तो ऐसा बाबा ने कहा समय आ गया है। चारों तरफ अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार दुनिया में बढ़ चुका है। हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए आ रही है और कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए आ रही है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, हमें उन बातों में ना जा करके स्वयं को परिपक्व बनाना है, क्योंकि मौत सबका सामने खड़ा है। कई लोग तो कोशिश कर रहे ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं, और आज हम सब देख रहे ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बन चुके हैं जो एक बॉम्ब से कितने किलोमीटर दूर तक सब कुछ खलास हो जाएगा। ऐसी ऐसी उसमें जहरीली गैस जिसकी वो नाक में जाते ही, उसकी बदबू लेते ही व्यक्ति खलास हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नए नए तरीके से लोग बॉम्ब्स बना रहे हैं मौत के लिए। और बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। बाबा ने फिर भी कहा है ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। इसमें तुम्हें मूझने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने भगवान को पा करके भी, उसकी सर्वशक्तियों को जानकर, उसकी प्राप्ति को जान करके भी यदि अपने आप को व्यर्थ समय में बर्बाद किया, व्यर्थ बातों में बर्बाद किया समय को, तो एक दिन आएगा समय आपको बर्बाद कर देगा। इस समय को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है कि हम अभी जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। परमात्मा हम सभी को वो इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को संभाल सकते हैं। अपने आप को हम उस
श्रेष्ठ स्थिति में बना सकते हैं। तो सभी ज़रूर उस परमात्मा पिता से मन की तार जोड़ें, जीवन को सुंदर बनाएँ, समय को सफल करें और अपने आप को भी बस एक ही लगन कि मुझे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है, अशरीरी स्थिति जो अंतिम समय में स्टेज होती है, अशरीरी स्थिति, हमें उस अशरीरी स्थिति को प्राप्त करना है। यही समय की मांग और यही समय की पुकार है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।